दोस्तों, मैं अशफाक खोपेकर, इफ्डा लाइफ मेंबर। इस साल इफ्डा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मेरे ग्रुप का नाम है अशफाक खोपेकर ग्रुप, और मेरे ग्रुप के सारे लोगों को आप अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, इफ्डा अब हमारी वो एसोसिएशन नहीं रही जो कभी मेंबरों के हक के लिए लड़ा करती थी, ज़रूरतमंद, बीमार और परेशान मेंबरों को सहारा देती थी। अब इफ्डा में डिक्टेटरशिप चल रही है। मेंबरों की सुनवाई तो होती नहीं है, खुद कमेटी मेंबरों ने चुप्पी साधी है। इस कदर दहशत में मीटिंग होती है कि उन्हें भी किसी बहाने इफ्डा से न हटाया जाए। एक सीनियर मेंबर के चंद्रा जी, इन्हें 5 साल से हर साल 2 साल का कालावधि बढ़ाते हुए परेशान किया जा रहा है। 1 साल का भी चंदा अगर किसी मजबूरी में कोई मेंबर नहीं भरता है तो उसके सारे अधिकार निकाल लिए जाते हैं और वो वार्षिक सभा में भी नहीं आ सकता है। इस तरह 9,000 मेंबरों को इनवैलिड लिस्ट में डाल के डीएक्टिवेट किया गया है। मनमानी की हद तो तब हो जाती है कि जब मेंबर्स सालाना वार्षिक सभा में खर्च की बात करते हैं तो इससे पहले कि वो कुछ बोलें, कुछ मेंबर्स जो कि उनके बिठाए हुए आगे बैठते हैं वो पास करके उन चीज़ों को पास कर देते हैं जो कि उनके खुद के फ़ायदे की होती है। और देखा जाए तो आम मेंबर जो है वो एसोसिएशन के पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने, जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्षों से एसोसिएशन पर अपना कब्ज़ा बना किया है और अपने लिए, अपने अनुसार जो है नए नए कानून बनाए हैं ताकि वो यहाँ अपने घर की तरह बैठे बैठे कंटिन्यूसली जो है एसोसिएशन को अपने हिसाब से चलाते रहें। आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि अब तक मेंबरों को मेडिकल के 3 लाख सालाना दिए गए हैं और रिपेयरिंग जनरल खर्च के नाम 10 लाख, सैलरी के नाम से 30 लाख लिए जा रहे हैं, जिसका डिटेल नहीं दिखाते हैं। बगैर वार्षिक सभा की मंजूरी के 76 लाख की एफडी तोड़ी गई। बगैर वार्षिक सभा में पारित किए किसी प्रॉपर्टी के नाम पर रुपए 1,11,00,000 दिए गए, जो कानूनन अपराध है। इस प्रकार इफ्टडा का बैंक अकाउंट खाली कर दिया गया है, जो आप लोग इस वर्ष के अकाउंट स्टेटमेंट में देख सकते हैं। अचानक से आनन फानन में इलेक्शन डिक्लेयर किया गया और सबको नोटिस भी बराबर नहीं मिला। इवन मुझे भी नोटिस नहीं पहुंचा, क्योंकि मैं कांटेक्ट में रहता हूं, इसलिए मुझे मालूम पड़ा कि इलेक्शन है और मैंने फॉर्म भरा। हमेशा कोशिश ये होती है कि लोगों को पता ना लगे कि इलेक्शन है। इलेक्शन से इतना क्यों डरते हैं अशोक, ये समझ में नहीं आता। और जब इलेक्शन के दिनों में फ़ोन नहीं उठाते और उसके बाद तो वो उनका फ़ोन उठने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो सेवा क्या करेंगे। दोस्तों नमस्कार। इफ्टडा एक परिवार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन परिवार के साथ जो भेदभाव हो रहा है या हुआ है वो बहुत गलत है। हमारे कुछ मेंबर्स हैं जिनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया और बहुत सारे लोगों को डीएक्टिवेट कर दिया गया। ये गलत है। जब हमारा इफ्टडा फीस लेते वक्त कॉल करता है, मेल करता है, मैसेज करता है, तो क्या हमारा फ़र्ज नहीं बनता कि हम अपने मेंबरों से कॉल करके उनके अच्छे बुरे का जानकारी ले सकें? एक कॉल ही तो करना है। और दूसरी बात यह है कि इफ्टडा को हमें इफ्टडा मेंबर्स का बनाना है, ना कि हिटलर शाही का। आज के टाइम पे जो हिटलर शाही है इफ्टडा में, उसे ख़त्म करना है और उसके लिए हमें अशफाक खोपेकर और उनके ग्रुप को जिताना है। मैं भी खड़ा हूँ ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए। तो आप लोग एकत्र होकर 15 तारीख को आएँ, 15 नवंबर को। इफ्टडा को सुरक्षित रखना है तो आप लोग इफ्टडा के कवच बन के आएँ 15 दिसंबर को,
और बहुत सारे लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने सब लोगों को, असिस्टेंट या डायरेक्टर जो भी जिनको जानते हैं, सबको आप कॉल कीजिए और लेके आइए और अच्छी सी वोटिंग कीजिए, जिससे हमारे अशफाक खोपेकर और उनका ग्रुप जीते। उसके बाद ये इब्तिदा आपका होगा। आप आइए, इब्तिदा में आपकी हर बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। इब्तिदा हमारा वाकई में एक परिवार है और उस परिवार के जितने भी मेंबर हैं ये सारे अंग हैं। दोस्तों, इस तानाशाही को ख़त्म कर इब्तिदा को और इब्तिदा की गरिमा को बचाना है। अशोक पंडित को इब्तिदा से हटाना है। हम वचनबद्ध रहेंगे। इब्तिदा के डे एक्टिव मेंबर, जो इनवैलिड मेंबर हैं, उन्हें भी सभा में आने का मौका मिलेगा। इब्तिदा के हर मेंबर को हक मिलेगा। अब तो किसी मेंबर को बात भी नहीं की जाती। कोई ऑफिस में बड़ी मुश्किल से आ पाता है या आने पर भी उसे वो हक नहीं मिल रहे हैं। मेंबरों की भलाई का काम छोड़ बाकी सारे काम वहाँ होते हैं। दोस्तों, मेरी बड़ी गलती हुई थी जो अशोक पंडित ग्रुप को अच्छा समझकर एक बार इलेक्शन में मदद कर जिताया था। उसका खामियाजा आज तक सारे मेंबर भुगत रहे हैं। मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, गलती दोहराने से इब्तिदा का अस्तित्व खत्म होने का डर है। इब्तिदा को बचाना है। ये आखिरी अवसर है। मैं वादा करता हूँ, मैं जीतने पर भी किसी अच्छे डायरेक्टर को इब्तिदा का अध्यक्ष बनाकर मेंबर की भलाई का काम किया करूँगा। मैं और मेरे सारे ग्रुप के सदस्य सदैव मेंबरों की सेवा की शपथ लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग हमें सेवा का मौका ज़रूर देंगे। थैंक यू। धन्यवाद।